Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So what we will learn today? आज दो टॉपिक करेंगे अपन. फर्स्ट जो मेन टॉपिक है वो तो करना है मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना. तो वो स्टार्ट कराऊंगा एंड बिफोर मोशन अंडर ग्रेविटी विल डू अ स्मॉल न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, है ना. So सेकंड ये में लिखना नहीं था, ये लिखना नहीं था distance traveled by a particle in the nth. हाँ, अभी ऐड होने दो सबको. अभी 9 हुआ है ना, 9-5 तक ऐड होने दो, फिर स्टार्ट करेंगे. मैं बस इसे ड्रॉ कर रहा हूँ. Yes, sir. Morning, sir. गुड मॉर्निंग. So good morning all of you. So in this lecture we will do mainly a one topic, motion under gravity. Okay. इस लेक्चर में हम मेन जो टॉपिक हमें करना है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी. ओके. नाउ बिफोर स्टार्टिंग मोशन अंडर ग्रेविटी आई एम टेकिंग अ न्यूमेरिकल. एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपन, ठीक है. न्यूमेरिकल आप ध्यान से देखना किस तरह से. इसका टाइटल है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन nth सेकेंड. ठीक है. क्या है अपना टॉपिक, क्या है ये? डिस्टेंस न्यूमेरिकल है ये एक तरह का. मैं एक टॉपिक में आपको सॉल्व करा रहा हूँ. यह है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन nth सेकेंड. ठीक है. अब nth सेकेंड का क्या मतलब होता है? nth सेकेंड क्या होता है कि जैसे ये इसका इनिशियल पॉइंट है O पॉइंट, ठीक है. और O पॉइंट से कहाँ तक जा रहा है, जो इसकी जर्नी है वो कहाँ तक की? A पॉइंट की. O से लेके A तक की इसकी जर्नी है, ठीक है. O से लेके A तक इसको जाने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है T इक्वल टू n सेकेंड.
कितना लग रहा है n सेकंड, ठीक है। O से लेके A तक जाने में जो इसको टाइम लग रहा है वो कितना है, t इक्वल टू n सेकंड। और O से लेके A तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, Sn, ठीक है। तो O से लेके A तक का जो टाइम हो गया तो क्या हो गया, n सेकंड। और O से लेके A तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, Sn, ठीक है। ऐसे दूसरा पॉइंट है B पॉइंट। बी पॉइंट है जस्ट जब उसका मोशन खत्म होने वाला है उससे 1 सेकंड पहले का टाइम, ठीक है। यानी उसका मोशन खत्म हो रहा था n सेकंड में, और n सेकंड पहले कितना टाइम हो जाएगा, n-1, ठीक है। 1 सेकंड पहले जो उसका टाइम होगा कितना होगा, n-1 सेकंड होगा। और n-1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, Sn-1। तो आपको बताना है nth सेकंड, तो nth सेकंड कौन सा होगा, ये A से लेके B तक वाला, यहां से लेके यहां तक जो है, इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका एक फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो ये नोटेशन समझ में आए नहीं आए, एक बार बता दो मुझे, नोटेशन समझ में आए या नहीं आए, एक बार बताओ जरा। नोटेशन समझ में आए एक बार, किसी को कोई प्रॉब्लम हो या रिपीट करना हो तो बताओ। एक्चुअली इसके भी न्यूमेरिकल बनते हैं, अपन डायरेक्ट एक फॉर्मूला निकालेंगे जिसको बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हाँ मैं रिपीट कर दूंगा पलक, जो हम एक फॉर्मूला निकालेंगे इससे, जैसे आपने फॉर्मूला निकाला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर फॉर्मूला निकाला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर फॉर्मूला निकाला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तो होती ही है, एक चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन और होती है। वो चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताती है हमें, कि किसी भी पार्टिकल ने nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी। अब nth सेकंड क्या होता है, ध्यान से सुनना, nth सेकंड क्या होता है, nth सेकंड होता है जब मोशन फिनिश हो रहा है उसके 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड बिफोर, मोशन खत्म होने के 1 सेकंड बिफोर का जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं nth सेकंड, ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ पर हम देखते हैं ये nth सेकंड कहलाएगा, ये वाला लास्ट वाला। तो देखो O से लेके A तक इसकी कंप्लीट जर्नी है, तो O से लेके A तक की कंप्लीट जर्नी में जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, कितने डिस्टेंस कर रहा है, Sn। टाइम उसको लग रहा है n सेकंड, ध्यान से देखना नोटेशन है ये इसका, उसको टाइम कितना लग रहा है, n सेकंड का लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, Sn है। अब मैंने कहा कि कोई पॉइंट लिया B, और B तक, O से लेके B तक आने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है n-1 सेकंड, यानी टोटल जो टाइम था उसमें से 1 सेकंड माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। तो n-1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, Sn-1। हमसे पूछा है nth सेकंड में कितना करेगा, तो nth सेकंड कितना होगा, nth सेकंड कितना होगा, nth सेकंड होगा ये B से लेके A तक की जो डिस्टेंस है उसको nth सेकंड कहेंगे, ठीक है। अब हम लेते हैं कि U जो है इसमें U इज इक्वल टू इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। U ले लिया अपन ने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। और A इज इक्वल टू ले लिया मैंने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। U तो क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और A जो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर s nth निकालना हो, तो s nth का क्या फॉर्मूला होगा बोलो। इसमें से Sn में से Sn-1 को हटा दूं मैं, Sn माइनस Sn-1, सही है या नहीं है बताओ, सही है ये, ओके लिख दो एक बार। U तो हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, A हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। अगर मुझे Snth निकालना है, यानी मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है A से B तक वाली, तो A से B तक की डिस्टेंस कैसे आएगी, इस पूरे में से इसको माइनस कर देता हूँ, यानी Sn में से Sn-1 को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास A से B तक की डिस्टेंस, आ जाएगी ना। अब मेरे पास टाइम है मेरे पास, और एक्सेलरेशन है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास। तो डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं मैं,
मेरे पास s दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालनी है मुझे, एक्सेलरेशन दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? बोलो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। वेरी गुड, ऑब्वियसली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर मैं एस एन निकालूं, ये वाला एस एन, ये एस एन अगर मैं निकालूं, तो फॉर्मूला क्या होता है? यूटी, जिसे मैं पहले यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में। एस इज इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस एन इजिकल टू यू आ जाएगा। यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। और टी की जगह क्या आ जाएगा? टाइम कितना है यहाँ पर? एन सेकेंड है। ठीक है। हाँ, एक बार और बता दूंगा मैं, एक बार देखो आप। फॉर्मूला हमारे पास होता है एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें टी जो है वो टी किसके बराबर है? एन के। टाइम कितना ले रहा है? वो एन सेकेंड ले रहा है। तो टी की जगह मैं कितना रख दूंगा? एन रख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, यू टी हो गया प्लस हाफ ए मतलब एक्सेलरेशन, तो ये ए आ गया। और फिर टी का स्क्वायर, टी कितना है यहाँ पर? टाइम कितना है? एन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन का स्क्वायर आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आया? फॉर्मूला क्या होता है? एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अपने पास एस की जगह यहाँ पर क्या है? एस एन है। एस की जगह क्या रख दिया? एस एन रख दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? यू दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है? एन दे रखा है। तो टाइम, हाँ एक बार और कर रहा हूँ, देखो आप टाइम कितना दे रखा है आपको? एन दे रखा है। तो टाइम यहाँ पर एन रख दिया। ये फॉर्मूला है, यहाँ देखते जाना। टाइम की वैल्यू कितनी रखनी है? एन रखनी है। एक्सेलरेशन ए है तो ए रख दिया। और यहाँ पर भी टाइम की वैल्यू कितनी रख दी? एन रख दी। तो ऐसे तो ये आपका आ गया, एस एन आ गया। ऐसे ही आपको एस एन माइनस वन निकालना हो, एस एन माइनस वन, तो इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी? यू है। इनिशियल वेलोसिटी तो चेंज हुई नहीं, तो वो तो यू की यू ही रहेगी। टाइम, ये जो टाइम है, टाइम की जगह यहाँ पर क्या जाएगा? एन माइनस वन। अब की बार जो आपका टाइम है वो कितना? एन माइनस वन है। तो एन माइनस वन रख दो आप, तो ये एन माइनस वन रख दिया। और प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ए ही है वो, तो ए आ गई एक्सेलरेशन। अब टाइम की वैल्यू वापस से कितनी रख दोगे? एन माइनस वन। तो ये आ जाएगा एन माइनस वन का स्क्वायर। ये आ जाएगी आपके पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है। अब क्या करते हैं? सेकंड में से थर्ड को माइनस कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो देखो क्या आएगा? एस एन माइनस एस एन माइनस वन। इसमें से इसको माइनस करा, तो माइनस करोगे तो देखो क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका यूएन, यूएन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ये तो ये आ गया। और माइनस, एक बार मैं पूरा डिराइव कर देता हूं, है ना। माइनस ये वाली क्वांटिटी आपको माइनस करनी है, नीचे वाली क्वांटिटी। तो नीचे वाली क्वांटिटी कैसे करोगे? यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाली क्वांटिटी माइनस कर दो। तो एस एन माइनस वन तो क्या होता है? एस, पहली वाली इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से ये तो एस एनथ होता है, तो ये तो आपका एस एनथ आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप, इस वाले को। तो देखो आ जाएगा यूएन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दो, माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा यूएन माइनस यू। ठीक है, प्लस हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको आता है? हाँ, सब बताऊंगा मैं, दोबारा पूरा रिपीट कर दूंगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको आता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये हो गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ो, देखो इसको आप ओपन कर लो ब्रैकेट, तो ये आएगा यूएन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस है तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ साइन बदल देगा। तो इस माइनस से माइनस यूएन हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा, हाफ ए इधर से आ जाएगा ये एन स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका माइनस हाफ ए, और ये हो जाएगा प्लस हाफ ए इंटू टू एन। ठीक है,
ये ब्रैकेट आप खोलोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये हाफ एन स्क्वायर से तो हाफ एन स्क्वायर कट जाएगा, इस यूएन से ये यूएन कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से आपके पास बचेगा यू, ये यू बचेगा माइनस हाफ ए, ठीक है, प्लस हाफ ए और 2n। यहां से आप क्या करो, u प्लस हाफ ए कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 2n-1। तो ये आपको फॉर्मूला जो है, ये जो इक्वेशन आती है इसको बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी आपकी। जब भी आपसे कोई nth सेकंड का पूछता है, हाँ शिफ्ट कर ली, नोटबुक लो, जब भी nth सेकंड का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, इसको बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि एस nth इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी है, डेरिवेशन तो अभी आपसे कोई नहीं पूछेगा, यानी मतलब डेरिवेशन भी सीख लो, वो भी आसान है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मैथ्स आपको लगानी पड़ेगी, है ना। तो मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको, इधर देखना आप, ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, है ना। हाँ नोटबुक कर दूंगा, ये लो, इधर देखो आप, एक बार और बता रहा हूं मैं, ये देखो आप, अभी तो पूरा विजिबल है ना, पूरा पेज कर दिया मैंने, पूरा विजिबल हो रहा होगा आपको। इधर देखो इसमें करते क्या है मैं इसके बाद क्वेश्चन भी लूंगा एक, है ना, एक न्यूमेरिकल भी लूंगा, उसका बताऊंगा आपको मैं। इसमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन nth सेकंड। तो सबसे पहले तो nth सेकंड क्या होता है, nth सेकंड होता है उसका लास्ट सेकंड में, जो लास्ट जो उसकी जर्नी है, उसकी जर्नी हो रही है ओ से लेके ए तक, तो ओ से लेके ए तक की जो जर्नी है उसमें लास्ट सेकंड में उसने कितना कितना डिस्टेंस कवर करा है, वो उसका nth सेकंड कहलाता है। ठीक है, तो कैसे है, सिंपल वर्ड्स में या देख लो आप, ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है वो है एस एन। ठीक है, ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एस एन, और यहाँ ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लग रहा है एन सेकंड का। ठीक है, ऐसे ही ओ से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो है Sn-1। ओ से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो है Sn-1, और ओ से लेके बी तक में जो उसको टाइम लग रहा है वो लग रहा है n-1 सेकेंड, n-1 सेकेंड। तो आपके पास ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस Sn है, ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस Sn-1 है, तो ए से लेके ये बी से लेके ए तक कितना होगा, ये होगा दिस माइनस दिस, यानी Sn-Sn-1, उसको बोलते हैं एस nth। ठीक है, उसको बोलते हैं एस nth। जैसे क्वेश्चन ये होगा कि कोई पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है 6 सेकंड में, वो अपनी जर्नी पूरी करता है, तो बताओ उसके 4th सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। क्वेश्चन समझना, कोई पार्टिकल है जो 6 सेकंड में अपनी जर्नी कंप्लीट करता है, तो उसने अपने 4th सेकंड में कितनी कंप्लीट करी जर्नी, तो उस केस में ये फॉर्मूला लगता है डायरेक्ट, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधे फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गई, डायग्राम समझ में आ गया। अपन को एस nth निकालना है, तो एस nth कैसे आएगा, वो आएगा Sn-Sn-1, दिस माइनस दिस। ठीक है, अब u हमने मान ली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, u क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की, a जो है उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, a उसकी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, a इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। अब आगे आप देखो, अगर मुझे एस एन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस एन निकालना है तो टी की वैल्यू कितनी रख दूंगा, एन, टी की वैल्यू कितनी रख देंगे, एन, और यू और ए तो एक्स कांस्टेंट है, ये रहे आपके यू और ए, तो टी की वैल्यू एन रख दो तो ये एस एन आ जाएगा। ऐसे टी की वैल्यू n-1 रख दो तो ये Sn-1 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है यहां तक। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस करना है, तो सेकंड अपने पास क्या है, Sn माइनस Sn-1, इसमें से इसको माइनस में करूंगा तो Sn माइनस Sn-1 आ जाएगा, और इधर इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट है, इधर n-1 का होल स्क्वायर खोल लो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस जो है बाहर का, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो जो साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे, मैथ्स में आता होगा आपको। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करना,
तो आपका जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी एस एन इजिकल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। ठीक है, एस एन इजिकल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, ये आपकी कहलाती है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीन तो आपने कर ली थी। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होती है कि किसी भी पार्टिकल से के दो यानी बाय अ पार्टिकल nth सेकंड में nवें सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, वो कैसे निकालते हैं इस फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। वॉइस किसको नहीं आ रही? वॉइस किस किस को नहीं आ रही है बताओ। मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ, वॉइस आ रही है ना बेटा? एक बार आप जिनके नहीं आ रही हो एक बार थोड़ा उसको करो सही करके, है ना? तो ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया भाई अब? हाँ, ये समझ में आ गई फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना? मैं एक टॉपिक और ले रहा हूं, और वो टॉपिक लेने के बाद एक टॉपिक और ले रहा हूँ, वो टॉपिक लेने के बाद न्यूमेरिकल अपना टाइम अगर बचता है तो मैं उस पे फिर न्यूमेरिकल बता दूंगा दोनों पे, है ना? तो ये ध्यान रखना है, इसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन रट लेना, ये जैसे तीन और आपको याद है ना अच्छे से, वैसे ये भी याद कर लेना, है ना? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखो आप, जो अपन को कराना है आप आज। ठीक है, तो ये है अपना मोशन अंडर ग्रेविटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने सिलेबस का है। जैसे मैंने अभी एक टॉपिक जो आपको कराया हो तो एक तरह से एक्स्ट्रा करा दिया, बट ये आपके बिल्कुल है, और पढ़ना आपको सब कुछ है ना? पढ़ना सारा सब कुछ है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता, क्या है पहले देखो। व्हेन अ बॉडी थ्रोज वर्टिकली अपवर्ड्स और ड्रॉप डाउनवर्ड्स, its acceleration remains constant और यूनिफॉर्म। ठीक है, its acceleration its acceleration is called gravitational acceleration। ठीक है, उसको जी से बताते हैं। ठीक है, आपको विजिबल हो रहा होगा। व्हेन अ बॉडी थ्रोस वर्टिकली अपवर्ड्स और ड्रॉप डाउनवर्ड्स, किसी बॉडी को आप ऊपर की तरफ, सीधे ऊपर की तरफ फेंकते हो या नीचे की तरफ उसको ड्रॉप करते हो, देन इट्स एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो रिमेन्स, वो कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है, या कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, इसलिए जो मोशन होगा वो मोशन कैसा होगा बताओ? अगर किसी बॉडी को आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो करते हो या उसको अपन ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन रहती है वो रहती है कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये कौन सा मोशन हुआ? एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो कौन सा मोशन हुआ उसका, पार्टिकल का, जिसको आप ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो या ड्रॉप कर रहे हो? कौन सा मोशन होगा उसका? बताओ कोई भी, बोलो कितना होगा? मोशन कौन सा कहलाएगा? लिखते जाओ, मैं देख लूंगा। हम्म,
बिल्कुल करेक्ट है। चिन्मय, आशुतोष, पलक, कृतिश, ठीक है। भव्य, नॉन यूनिफॉर्म भी सही है, ठीक है। तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ सारा पॉइंट जो है, और इसी पे डिपेंड है। अच्छा, अब आपको ये पता है कि जो मोशन है वो कौन सा है? मोशन जो है वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती? यस और नो? If its motion is uniformly accelerated motion, then can we apply a equation of motion or not? बोलो yes or no? भव्य yes, इंशिया yes, पलक yes, चिन्मय yes, आध्या yes, हर्ष yes, कुशाग्र yes, नैतिक very good. Now it is clear that when you throw something in a upward direction and if something is dropped, in that case the acceleration remains constant, and that acceleration is called gravitational acceleration. Okay, the value of gravitational acceleration is 9.8 meter per second square, but sometime in calculation we take 10 meter per second square also. Okay, now because the acceleration remains constant, so that the motion is called uniformly accelerated motion. And we know that in case of a uniformly accelerated motion, we can apply the equations of motion. Okay, तो ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और जो अभी मैंने आपको बताए, आपको ध्यान रखने हैं जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी स्टडी करेंगे, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब होता है मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसका जो मोशन होता है वो मोशन अंडर ग्रेविटी ही कहलाता है। कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ फेंका तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इसलिए वो वापस नीचे आ जाएगा। किसी चीज को आप ड्रॉप कर रहे हो और वो डाउनवर्ड आ रही है, तो वो भी किसकी वजह से आ रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रही है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके दो केस हैं। पहला वाला केस देखो, फर्स्ट केस है व्हेन अ बॉडी और अ ऑब्जेक्ट थ्रोस वर्टिकली अपवर्ड्स। ये पहला वाला केस है जब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी बॉडी को क्या कर रहे हैं, थ्रोस अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ आपने थ्रो करा। तो देखो हम एक बॉल ले लेते हैं, मान लो ये तो हो गया ग्राउंड, ये तो क्या हो गया आपका, ग्राउंड हो गया, ठीक है। और ग्राउंड से किसी और बॉल थी, कोई ये बॉल थी, इस बॉल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो करा, ठीक है। जब आप ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो थ्रो करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अगर मैं किसी भी चीज को ऐसे फेंकता हूं ऊपर की तरफ तो मुझे अपनी ताकत लगानी पड़ेगी, मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी उसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हो ऊपर की तरफ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है कुछ ना कुछ। जब उसकी मैक्सिमम हाइट वो अचीव कर लेगा, तो मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, बोलो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, सब सोचो। किसी भी बॉल को आपने ऊपर फेंका तो ऊपर जीरो होगी उसकी, और उसके बाद वो वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है। वेरी गुड, तो ये ध्यान रखना है। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। मान लो उसकी हाइट जो है, अभी मैं यहाँ मान लेता हूँ उसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक h है। h हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होगा उसका, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन बताओ जी, जीरो। तो एक्सेलरेशन ध्यान रखना, मैंने आपको एक्सेलरेशन जब पढ़ाया था तो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी। एक्सेलरेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, जी। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या आएगा, जी। अब मुझे बताओ ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? जी लिख दिया अभी तो अपन ने, अभी मुझे फॉर्मूले निकालने हैं इसलिए तो मैंने जी लिख दिया। प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये बताओ। माइनस,
माइनस माइनस नैतिक ने। अच्छा मुझे बताओ, इस जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लगता है या ऊपर लगता है? अपवर्ड लगता है कि डाउनवर्ड लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अपवर्ड लगता है डाउनवर्ड लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो। डाउनवर्ड। वेरी गुड पर, वेरी गुड काशिफ। डाउनवर्ड सबको मालूम है, सबको। मेरे ख्याल में शायद ही कोई होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वी टेक नेगेटिव साइन। मैंने आपको सिखाया है, ऊपर जा रहे हो तो प्लस और नीचे जा रहे हो तो माइनस। सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव। चाहे आपने किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका हो, चाहे आप ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसकी वैल्यू जी रहती है, जी। और साइन किसका आता है? माइनस का। माइनस का इसलिए आता है क्योंकि द एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड हियर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सो दैट दिस साइन इज नेगेटिव। समझ में आ गया इतना? ओके लिख दो एक बार। और सेशन अगर एंड होता है इमीडिएटली रिज्वाइन कर लेना आप। सेशन अगर एंड होता है तो इमीडिएटली रिज्वाइन कर लेना, मैं इमीडिएटली नया इसका एक सेकंड पार्ट भी कराऊंगा, ठीक है? ओके चलो अपने अब अपने। अरे यार भव्य, रिपीट करवा रहे हो क्या? टाइम बड़ा कम बचा है। इधर देखो, आप किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो थ्रो करने में आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए u। तो u आ गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। बॉल कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगी, और जहां जाके रुकेगी वहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की हाइट मान लिया अपन ने h है। अब रही बात एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन अपन ने बोला है कांस्टेंट है, और वो क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। तो उसकी वैल्यू g रख दी यहाँ पर। नेगेटिव क्यों लगाया? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज in the direction of force. Now here the gravitational force is acting in a downward direction. Gravitational force कैसा लग रहा है? Downward direction लग रहा है towards the center of the earth. इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन भी कैसी होगी? डाउनवर्ड होगी towards the center of the earth। इसलिए यहाँ पर का आएगा साइन आएगा नेगेटिव का, माइनस जी। अब ठीक है? ओके। तो अब हमें कुछ नहीं करना, तीनों इक्वेशन लगानी है। पहली इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये कंडीशन लगा दो आप। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस ए की वैल्यू माइनस जी, और टाइम हो गया t। तो t इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा u बाई जी। तो ये आपके पास एक पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। आपसे पूछे कि किसी पार्टिकल को मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ फेंका सीधा, तो कितने टाइम में वो अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा? तो आप ये फॉर्मूला लगा देना u बाई जी का। ठीक है। दूसरी चीज होती है टाइम ऑफ फ्लाइट इसी के अंदर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2t। 2t मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना। ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब होता है यहां से नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से वापस नीचे आना, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो ये जो u बाई जी है, ये जो स्मॉल t है, इसका क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। तो इसका डबल कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 2u बाई जी। ये अपना एक और फॉर्मूला आ जाएगा, बी फॉर्मूला। समझ में आया? तो पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे आपके पास ये दो फॉर्मूला आ जाएंगे। एक तो टाइम का आ जाएगा u बाई जी, और एक टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगी, ऊपर जाना और वापस नीचे आना, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो ये हो जाएगा 2u बाई जी। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, सेकंड वाली। सेकंड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर s मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है अपना? सर बॉडी को ड्रॉप करने के टाइम, वो भी कराएंगे, सेकंड केस कराऊंगा मैं। अभी अभी ये वाला केस देखो, इसके बाद कराऊंगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी अपनी h है, तो यहाँ पर h रख दो। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, टाइम कितना है t, प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है माइनस जी, और ये आ गया टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू यू टी माइनस
हाफ GT स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगी अपनी, दिस इज अ सी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? सी। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम पता है, तो आप हाइट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपने पास इक्वेशन सी। ठीक है, और जो नेक्स्ट है थर्ड अपने पास होता है वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू स्क्वायर प्लस 2। ए की वैल्यू कितनी है? -g। और ये क्या है? h। यहां से आप u निकालना चाहो तो u इजिकल टू कितना जाएगा? √2gh। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले रटने नहीं है आपको, ठीक है? हर एक बच्चा ध्यान देना, हर एक स्टूडेंट ध्यान देना, फॉर्मूले रटना मत। आप ये कंडीशन याद रखना जो सिखाई है मैंने आपको, ठीक है? फॉर्मूले मत रटना। अब मैं कहूं कि किसी ऑब्जेक्ट को मुझे 10 मीटर ऊपर फेंकना है, समझे? ध्यान से सुनना क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा कि किसी ऑब्जेक्ट को मुझे 10 मीटर ऊपर फेंकना है, तो 10 मीटर ऊपर फेंकने के लिए कितनी वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा? तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे ए बी सी डी में से? बोलो, ए बी सी डी में से कौन सी इक्वेशन लगाओगे आप? बोलो। ए वाली कैसे लगा सकते हो? 10 मीटर हाइट थोड़ी दे रखी है ए में। हाइट किस में दे रखी है आपको? ये रही। तो 10 मीटर ऊपर फेंकना है तो यहां से आ जाएगी ना इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से थ्रो किया मैंने, तो वो मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगेगा? तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? किसी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो करा मैंने ऊपर की तरफ, तो वो मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगाएगा? सी वाली लगाओगे। सी वाली क्यों लगाओगे? इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है ना 10 मीटर पर सेकंड, तो ए वाली लगेगी ना। जी की वैल्यू तो आपको पता ही है, जी की वैल्यू 9.8 या 10 होती है, कुछ भी रख सकते हो आप। तो उसको केस में कौन सी इक्वेशन लगाओगे? ए वाली लगाना। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको एक और बार कह रहा हूं कि ठीक है, कंपटीशन वगैरह में तो फॉर्मूले रट लेते हैं, आप भी फॉर्मूले भी याद रखना, पर ये कंडीशन याद रखना। ठीक है, ये कंडीशन याद रखनी है आपको। ठीक है, डन। और बाकी तो अभी न्यूमेरिकल जब अपन करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, है ना? तो ये तो केस हो गया कि व्हेन अ बॉडी थ्रोस वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, दूसरा जो हमारा केस है बी, व्हेन अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड केस है, जब कोई बॉडी को हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, और जो ड्रॉप का मतलब होता है, ड्रॉप का मतलब फ्रीली फॉल भी होता है। फ्रीली फॉल, कहीं पे फ्रीली फॉल लिखा हुआ है तो वो ड्रॉप ही कहलाता है। ठीक है ना? तो अब देखो, आप इधर देखो, इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं। अगेन ये कोई बॉल है और ये आप रिजॉइन कर लेना, ठीक है? सेशन एंड हो जाए तो हाँ रिजॉइन कर लेना। ये कराऊं, ये पूरा कराऊंगा मैं वाला टॉपिक। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं यहाँ पर। इस बॉल को मैंने यहाँ से छोड़ा। बच्चों बताओ यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? बोलो, सब लोग बोलो। कितने स्टूडेंट हो आप? 21 स्टूडेंट है अभी। सब लोग टाइप करो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 0 0, चिन्मय 0, काशिफ पर, और करो और लिखो 0, एंजल 0, आशुतोष 0। बिल्कुल, वेरी गुड, सही है। किसी चीज को ड्रॉप करने के लिए मुझे ताकत थोड़ी लगानी पड़ रही है। जब मुझे ऊपर फेंकना था तब तो ताकत लगानी पड़ रही थी, मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ रहा था। किसी चीज को ड्रॉप करने में मुझे कोई